हेलो दोस्तों, आज हम मोमोज बनाने वाले हैं। तो देखिए, मैंने मैदा ले लिया है और मैदे को अच्छे से छान लिया है। और अब इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको मसल लिया है। इसके बाद अब पानी डालेंगे। तो पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है, हमको एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा ही करके गूँथते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आटा तैयार कर लिया है। और यहाँ पर चाहे तो छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ी टाइम के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे आटे को। और अब चटनी के लिए मैंने पत्ता गोभी ले लिया है। तो पत्ता गोभी के छोटे छोटे पीस हैं इस तरह से, और इनको हमने अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। और इसके बाद अब इस तरह चॉपर से हम चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको घिसते हुए चॉप कर लिया है। तो देखिए कितने आसानी से हमने पत्ता गोभी को फटाफट से चॉप कर लिया है। ये चॉपर मैंने अमेज़ॉन से लिया था। अगर आप ख़रीदना चाहें तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही महीन और फटाफट से ये पत्ता गोभी कट कर रेडी हो चुका है। और अब इसी तरह से प्याज भी काट लेंगे हम। तो प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइज़ की प्लेट फंसाई है। एक छोटे वाले टुकड़ों वाली हमको इस तरह से लगाना है आगे साइड, और इस पर ही हम प्याज के टुकड़े रखते जाएंगे। मैंने एक प्याज के 2 टुकड़े किए हैं और उसके बाद हमने इस चॉपर से इसको कट कर लिया है। तो देखिए प्याज कितनी महीन चौकोर टुकड़ों में कट चुकी है। और अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और उसमें जीरा डाल देते हैं और जीरा को चटकने देते हैं। जैसे ही जीरा भुन जाता है तो तुरंत ही हमने हरी मिर्च और प्याज दोनों साथ में ही डाल दिए। इनको भी थोड़ी टाइम तक इसी तरह से भूनते रहेंगे। और अब डाल देंगे हम नमक। तो नमक हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच डाला है, उसको अच्छे से भून लिया है। और अब पत्ता गोभी डाल देंगे। पत्ता गोभी हमने सारा डाल दिया है और इस तरह से इसको भी चलाते हुए भूनते जाना है। तो इसको जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, जब तक भूनते ही रहना है। तब तक देखिए हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। तो अब इसकी हम छोटी लोइयाँ नहीं बनाएंगे, बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाएंगे। उसका इस तरह से बड़ी रोटी जैसी बेलेंगे। तो देखिए मैंने इसको पूरा बेल लिया है। तो इसको अब हम इस कटोरी की मदद से इस तरह से काट लेंगे। तो ये पूड़ी जैसी बन जाएगी। तो एक बार में ही 2-3 पूड़ियाँ हम इस तरह से बना सकते हैं। और इस पर देखिए मैंने चटनी रखी है। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैंने चम्मच से इसमें 1 छोटा चम्मच ही चटनी रखना है, देखिए इस तरह से। और इसको देखिए इस तरह से चुन्नट टाइप की इस तरह से डालते जाएंगे, मोड़ मोड़ कर। इस तरह से मैंने मोमोज को भी इस तरह से घुमा दिया है उस चुन्नट को। तो देखिए मोमोज बनकर रेडी हो चुका है। और अब इसी तरह से सारे मोमोज बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मोमोज बना लिए हैं। कुछ और भी शेप दिया है मैंने मोमोज को। और देखिए ये स्टीम करने वाली प्लेटें हैं, तो ये कुकर में रख जाती हैं। इसीलिए मैंने इनमें ही मोमोज रख दिए हैं इस तरह से। तो मैंने सारे मोमोज रख दिए हैं और कुकर में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो पानी गर्म हो चुका है और अब इसमें ही हमने कुकर में ये प्लेटों को लगा दिया है इस तरह से। अब गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको कुकर के ढक्कन को मैंने बंद कर दिया था। और सीटी हो जाने के बाद ही देखिए मैं इसको निकाल लूँगी। संसी की मदद से इस तरह से मैंने निकाल लिया है। और अब मोमोज को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करते हैं।